Hello everyone, welcome to BSc Onliner। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द ट्रस्ट यू हैव शोन टू आवर डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू इनिशिएटिव्स। जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन आया है, मेरे डीएम्स और टेलीग्राम पर बस एक ही डिमांड आ रही है, सर डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों एग्जाम्स के डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को किस तरह बहुत ही ईजिली प्रिपेयर किया जा सकता है और कैसे एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव टफ नहीं है, बस राइट स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो अगर हम दोनों एग्जाम्स के सिलेबस को देखें, देन वी विल रियलाइज कि हमें इन टोटल 5 सेगमेंट्स को प्रिपेयर करना है। वो 5 सेगमेंट्स हैं। पहला है एसे, दूसरा लेटर राइटिंग, द थर्ड वन इज ट्रांसलेशन, फोर्थ इज प्रेसी राइटिंग, द लास्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एक्सक्लूसिव है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल एसे, देन प्रेसी एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों ही एग्जाम्स में कॉमन है। और लेटर आरसी, लेटर सिर्फ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आएगा और आरसी सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा जाएगा। ये एक बेसिक ओवरव्यू था। कितने मार्क्स का क्या पूछा जाएगा ये एक टेबल की हेल्प से देख लेते हैं। सी, ऐसे राइटिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 10 मार्क्स का 150 वर्ड्स का आएगा, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 मार्क्स का 200 वर्ड्स का आएगा। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 25 वर्ड्स का आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 10 मार्क्स का आएगा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 25 मार्क्स का आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में नहीं आएगा। प्रेसी राइटिंग 30 मार्क्स का आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 5 मार्क्स का आएगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। लेटर राइटिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं आएगा, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में 5 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में 40 मार्क्स का आएगा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में नहीं आएगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव ग्रामर इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं आएगा और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 20 मार्क्स का आएगा। तो नाउ वी हैव एन ओवरव्यू। तो अब देख लेते हैं कि इन पांचों सेगमेंट्स को किस तरह प्रिपेयर करना है सो दैट वी कैन स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। सी, द फर्स्ट टॉपिक इज essay writing. See, if you analyze the PYQs of हरियाणा हाई कोर्ट, यू विल रियलाइज कि ऐसे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इसके लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एनालाइज सुप्रीम कोर्ट पेपर्स एंड अदर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट पेपर्स। उसका भी कंक्लूजन यही है कि ऐसे टॉपिक्स आर इजी एंड बेस्ड ऑन मेजर थीम्स। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए। कैसे समझ में आएगा? ऐसे लेक्चर देखना है, ये यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इससे आपको एक अच्छा इंट्रो, मल्टी डायमेंशनल बॉडी, फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद द नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि सर ये तो समझ में आ गया, बट कंटेंट कहाँ से मिलेगा? ठीक है, टू सॉल्व दिस व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंपाइल्ड दीज नोट्स, ऐसे फॉर नोट्स फॉर यू। अब ये क्या है? these notes are basically collection of 30 plus major themes. फॉर एग्जाम्पल, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसे लिखना है, तो उससे रिलेटेड 3 इंट्रोडक्शंस अलग अलग टाइप के, कोड्स, फैक्ट्स, एनेक्डोट्स, डेटा, कंक्लूजन, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे अराउंड हेल्थ टॉपिक, वो इस हेडिंग के अंदर इंक्लूडेड है। इसी तरह if you are asked to write an essay on education, तो उसके लिए भी इंट्रोडक्शन, कोर्स, फैक्ट्स, एनेक्डोट्स, डेटा, कंक्लूजन, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, वो इस हेडिंग के अंदर मेंशन्ड है। इसी तरह 30 प्लस थीम्स हैं जो हमने इसी फॉर्मेट में कवर कर रखी है।
सो नाउ योर टास्क इज कि आप लेक्चर देखें, उसके बाद आप फॉर्डर पॉइंट्स को एक बार पढ़ें, उसके बाद यू सिंपली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे। देयर इज़ अ डेट वाइज प्लान कि इस दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे, इस दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे करके हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, आंसर सबमिट करेंगे, मॉडल आंसर्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, अभी बाद में देखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन से व्हाट विल डू, वी विल गिव यू अ प्रैक्टिस बुकलेट। अराउंड 30 पैसेजेस होंगे इसमें, बेस्ड ऑन PYQ एज पर अवर डेट वाइज शेड्यूल। आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि ट्रांसलेशन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। वो बेसिक रूल्स हमने इस प्रैक्टिस बुकलेट के फर्स्ट पेज पर दे रखे हैं। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे आप इन ट्रांसलेशन रूल्स को एक बार देखेंगे और इनको फॉलो करते हुए हमेशा ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आपने ट्रांसलेशन रूल्स पढ़ लिए, आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनको फॉलो करते हुए कर रहे हैं। ये हमारा ट्रांसलेशन का टास्क हो गया कंप्लीट। अब उसमें भी वही कॉपी सबमिट करेंगे, मॉडल आंसर रीड करेंगे, कैंडिडेट्स की कॉपीज़ पढ़ेंगे, फीडबैक लेंगे। इस तरह से हर एक टॉपिक में हम लोग करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं लेटर राइटिंग पर। सी, लेटर राइटिंग इज द इजीएस्ट पार्ट। एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है लेटर का। बेसिकली दो टाइप्स के लेटर होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, है ना। फॉर्मल जो हम लोग डिपार्टमेंटल लेटर्स लिखते हैं और इनफॉर्मल जो हम लोग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को लिखते हैं। दोनों का फॉर्मेट एक बार समझ लेंगे और फिर सिंपली हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। मैं आपको एक रिलेवेंट PYQ बेस्ड का टॉपिक दूंगा, आप उसको लिखेंगे, कॉपी सबमिट करेंगे, मॉडल आंसर देखेंगे, फीडबैक लेंगे और अपने फ्रेंड पीयर ग्रुप की कॉपी भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा लेटर हो जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रामर। ये सिर्फ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आएगा और इसके लिए बहुत ही ईजी सोर्स है कि हम आपके लिए कुछ भी इसके लिए नहीं करेंगे। ये आपको सिंपली SSC CGL और CHSL इसके PYQ सॉल्व करने, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं आएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेसी। प्रेसी प्रेसी बेसिकली होता क्या है? प्रेसी इज जस्ट लाइक दे आर गिविंग यू 50 वर्ड्स पैसेज या 100 वर्ड्स का एक पैसेज दे दिया एंड दे विल आस्क यू to write a précis about it. That means you have to shorten it without losing the major points of that passage. ये होता है प्रेसी। अब इसके लिए एक प्रॉपर लेक्चर पड़ा हुआ है इसमें सारे रूल्स और कैसे प्रेसी को हैंडल करना है सारा कुछ मेंशन्ड है। आप ये लेक्चर देखेंगे, ठीक है, आप एक बार समझ लेंगे किस तरह से 1/3 किया जाता है, कैसे टाइटल दिया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। उसके बाद अगेन यू विल सिंपली प्रैक्टिस। वी विल गिव यू अ प्रैक्टिस बुकलेट। इसमें अराउंड 30+ पैसेजेस होंगे जो कि आप टाइम टेबल के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी सबमिट करेंगे, मॉडल आंसर देखेंगे, लाइकवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इसके लिए क्या करना है, अगेन वी विल गिव यू RC प्रैक्टिस बुकलेट। इसमें डिफ़िकल्टी वाइज RC होंगी प्रैक्टिस करने के लिए अराउंड 30+। ठीक, और इस बुकलेट के फर्स्ट पेज पर RC को किस तरह से फास्टेस्ट वे में सॉल्व करना है, कैसे एक्यूरेट आंसर लिखना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड हैं। आप सिंपली उस फर्स्ट पेज को पढ़ेंगे और RC प्रैक्टिस करेंगे। कब करेंगे RC प्रैक्टिस, कैसे करेंगे, वही डेट वाइज प्लान जो है
उसको फॉलो करते हुए हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी सबमिट करेंगे, मॉडल आंसर पढ़ेंगे, फीडबैक लेंगे, लाइकवाइज चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमने पांचों पोर्शन देख लिए किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। अब आ जाते हैं इस लास्ट सेगमेंट में, इसमें हम एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। सी वैसे तो ये बैच 18 जून से स्टार्ट हो रहा था, बट अभी जो रिसेंटली टेलीग्राम पर रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, वी आर थिंकिंग टू शिफ्ट इट टू 22। हम 22 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 22 को देखिए, पहला क्या है, ट्रांसलेशन है, या इसको ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो सबसे पहला टॉपिक आएगा प्रेसी 1। आप लेक्चर देखेंगे, प्रेसी सॉल्व करेंगे, कॉपी सबमिट करेंगे और मॉडल आंसर रीड करेंगे। ऐसे डे 1 हो गया। लाइकवाइज डे 2 डे 3 ऐसे चलेगा। देन वी विल हैव अ फुल लेंथ टेस्ट ऑन एवरी सैटरडे। अब फुल लेंथ टेस्ट में क्या होगा ये भी समझ लीजिए। दिस विल बी अ टाइम बाउंड टेस्ट लाइक अ रियल एग्जाम। ठीक है, टाइम बाउंड होगा। डिटेल्ड इवेल्युएशन होगा इसका। आपकी मिस्टेक्स, वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज, ये सारे कुछ इसमें मेंशन किए जाएंगे। एंड यू विल आल्सो गेट अ स्कोर। ठीक है, लाइक वाइज वी विल कंटिन्यू एंड कंप्लीट द सिलेबस। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और एग्जाम देते तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, अगर हमें टाइम परमिट करेगा वी विल ऐड मोर एफएलटीज, फुल लेंथ टेस्ट हम थोड़े और ऐड कर देंगे इस टेस्ट सीरीज में। सी द पर्पज इज वेरी क्लियर, योर सिलेक्शन इज अवर प्रायोरिटी। तो जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम एंड में इसमें ऐड कर ही देंगे। देयर इज नथिंग लाइक कि इतना ही है तो हम बस यही करेंगे। अगर कुछ और रिक्वायर्ड होगा वी विल ऐड समथिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम। ये आप एक बार अपने आप रीड कर लीजिएगा प्लीज़, कि कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं, कैसे कॉपी चेक होते हैं, और चेक कॉपी भी पढ़ेंगे आप, वो एक बार देख लीजिएगा कैसे ये बैच फंक्शन करेगा, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। आप एक बार इसको खुद से रीड करिएगा। हाउ टू एनरोल, इसमें आप क्लिक करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। ईजी है बहुत ही। कोई इशू आता है तो आपको इस लिंक पर मैसेज करना है। ठीक है, ये देखिए दोनों ही पेपर का डिटेल्ड सिलेबस भी इसमें मेंशन्ड है, आप इसको देख सकते हैं। जस्ट आपको पंजाब हरियाणा का कहीं पे डिटेल सिलेबस इस तरह से नहीं मिलेगा जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिटेल सिलेबस है, पैटर्न है, सारा कुछ बहुत ही ईजी वे में टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया गया है। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं जस्ट एक दो मिनट में बताना चाहता हूँ कि वाई यूपीएससी वन हैंडल। सी दीज आर अवर सुप्रीम कोर्ट जेसीआर रिजल्ट। ये हमारे टॉपर्स हैं। कुछ टॉपर्स जो वीडियो बनाने के लिए रेडी थे उनकी वीडियोज अवेलेबल हैं, जिनकी वीडियोज अवेलेबल नहीं उनके कुछ फीडबैक्स हैं जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा, आप ये सारे फीडबैक्स पढ़िए, आप दूसरे बैचेस से कंपेयर करिए, देन एनरोल विद अस एंड प्रिपेयर विद अस। ठीक है, ये IBACIO के टीयर 2 बैच के फीडबैक्स हैं। यहाँ पे बच्चों को लगा कि पेपर बहुत ईजी आया था। ये फाइनल रिजल्ट हैं IB के। इसी तरह से आप इनको एक बार रीड करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।